लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे किससे कहूँ कि मैं इस घर की छोटी बहू। मैं ये विशाखा के पास ले जा रही हूँ ताकि उसके हाथ का नाप ले सकूं। विशाखा नजर नहीं आ रही। राधिका और विशाखा की कलाई का नाप एक ही है। लो, विशाखा आ गई। अब आप उसी के हाथ में पहना दीजिए। इन कंगनों की तरह अगर देव भी राधिका पर अटक जाए तो कितना अच्छा रहे। मुझे तो शादी के नाटक से आजादी मिलेगी। आग लगे वो दिन पे जय दिन लल्ला इस अपागन को मंदिर से घर में ले आया। हर काज बिगाड़े है छोरी। आप लोग कंगन को लेके परेशान मत होइए। मैं अपनी छोटी बहू के लिए ना इससे भी अच्छे कंगन बनवा दूंगी, ठीक है? कैसे लग रहे होंगे वो कंगन विशाखा के हाथ में? विशाखा उन्हें पहनकर कितनी खुश हो रही होगी। And I'm sure वो मेरे बारे में सोच रही होगी। सॉरी रागिनी, आपके कस्टम्स को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे ये कंगन तो तुम्हारे लिए बने। जो टूट गए हैं सपने जाने क्यों बनकर अपने लौटाते हैं। नहीं मंजिल जिन रास्तों पर क्यों उन पे कदम रुक रुक कर बढ़ जाते हैं। वो तेरा नहीं सुन मन पगले क्यों माने ना तू क्यों ना संभले। अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल। तू जा कह दे चल जाऊं इस आग पर इस आग पर। कागज के निकले सारे पल चाहत के।
के निकले सारे, उड़ गए सब जाने कहाँ रे पल चाहत के। ऐसे बदलो ये मंजर, कुछ टूट गया मेरे अंदर बिन आहट के। एहसास जगाए तूने जिस दिल में, फिर तोड़ा वही दिल कैसे तूने। अब तू ही आके बोल ये कैसी लीला है तुम्हारी कान्हा। खोल तू जा, मेरा मन जिसे भुला चुका है, क्यों तुम उसे बार बार मेरे मन में बसा रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? जब मेरा उस पर कोई हक नहीं है तो फिर ये उसके नाम का कंगन मेरे हाथों में क्यों है कान्हा? मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये नहीं निकल रहा है। से ये बोझ नहीं उठाया जाता कान्हा, नहीं उठाया जाता। अब तुम ही मेरी मदद करो, मदद करो कान्हा। आएगी ना तो ऊपर वाले कमरे में तेरे लिए नया झूमर। लो बोलो भला, मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे तू कल ही आ रही है। अरे अभी तो तेरे और देव की शादी में 10 रोज बाकी है। दादी माँ, कंगन निकल आए। बेटा चाहे तो तू रख ले, ये तो तेरे ही नाप के हैं। और शगुन के कंगन हाथ में फंसने का मतलब पता है? इसका मतलब तेरे हाथ भी जल्दी पीले हो जाएंगे। नहीं दादी माँ, ये कंगन मेरे लिए नहीं है, ये आपकी छोटी बहू के लिए है। चला दिखा, हाथ दिखा। अब क्या, पहले तो पहना डाले उस करमजली को। धीरे बोलिए अम्मा जी, वो लोग क्या सोचेंगे? तुमने मेरी लाज रख दी कान्हा। आपने सही कहा था, दोनों के हाथ का नाप एक ही है। बेटा, ये कंगन तुझे शादी में पहनना है। तू उधर से कहाँ से आ रहा है? हाँ, क्या खुराफात सोच रहा था? नहीं दादी, वो तो बस जस्ट अ ग्लिम्स। हमें लगा ही था देव भैया से रहा नहीं जाएगा। हाँ, मना किया था ना तुझे। चल अब। ओह गॉड, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। आई होप कि पूरा कुछ जल्दी से इंतजाम कर ले। मुझे शादी नहीं करनी। रुको विशाखा, हमारे मना करने के बावजूद भी
तुम पूरब से मिलने गई? नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो गुरुजी के पास ही गई थी और वो जब मैं घर वापस आ रही थी ना तो मुझे रास्ते में पूरब मिल गया। आपके पास आने से 2 मिनट पहले ही मिला था वो मुझे। आज माता जी को यहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब वो कहकर गई थी कि शाम को आएंगी, तो तुम्हें जल्दी घर वापस आने के बारे में विचार करना चाहिए था ना। बाबूजी, वो तो उन्होंने शाम कहा था ना, कोई ठीक समय थोड़े ना बताया था। शांत रहो, एक शब्द भी नहीं सुनना है मुझे। कितने लज्जा की बात है, शास्त्री की बेटी एक लफंगे से मिलती? वो मिलती नहीं है जी, वो रास्ते में कहीं अचानक से मिल गया होगा। जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए। माफ कर दे लला। अरे दोबारा ऐसा ना करेगी। वैसे भी अब ब्याह तक तो घर की चौखट में ही रहेगी ना। बस कीजिए जी, शुभ अवसर है। जा बेटिया जा, जा तू अपने कमरे में जा। देवकी जी, आप विशाखा को समझा दीजिए, अन्यथा किसी दिन हमारे क्रोध की सीमा पार हो जाएगी। छोटी बहू जिसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये सब क्या कर रही हो तुम? आखिर बताओ तो सही कि हुआ क्या है? हुआ क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं है। देखो इसे, देखो और बताओ मुझे, इसमें से एक भी ऐसा गहना है जो खानदानी खजाने का हो? छोटी बहू को पहनाए जा रहे हैं खानदानी कंगन और मुझे ये डायमंड मार्केट ज्वेलरी। बताओ मुझे, इस घर में एक भी ऐसी चीज है, एक भी ऐसी चीज जिस पर सिर्फ इस घर की बड़ी बहू का हक और किसी का नहीं? एक भी नहीं। कहने को तो मैं इस घर की बड़ी बहू, सालों तक इस परिवार की सेवा की है मैंने, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले मुझे किसी काबिल नहीं समझते। क्यों विवेक? जवाब दो मुझे। ऐसे चुप क्यों बैठे हो जैसे तुम्हें वजह नहीं पता? मैं बताती हूँ तुम्हें वजह। वजह यह है कि मैं आज तक इस खानदान को इसका वारिस नहीं दे सकी। लेकिन इसमें किसका दोष है, मेरा या तुम्हारा? शादी के फौरन बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। क्या ये मेरी गलती थी? नहीं। एक्सीडेंट में तुम्हें पैरालिसिस हो गया, क्या ये मेरी गलती थी? नहीं। अच्छा, तुम मुझे नहीं दे सकते तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा कसूर क्यों नहीं मानते? खैर, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा कसूर तो मानेंगे नहीं। छोटी बहू को खानदानी कंगन पहनाए जा रहे, पहनाए भी जाएंगे। आखिर वो इस खानदान को इसका वारिस जो देने वाली, वारिस तो आएगा ही, क्योंकि देव तुम्हारी तरह अपाहिज नहीं है। कसूर तुम्हारा है, दोषी तुम हो। मृणालिनी, मृणालिनी सुनो, मृणालिनी मेरी बात सुनो, मृणालिनी, 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 मृणालिनी सुनो, मेरी बात तो सुनो, सुनो तो, मृणालिनी, मृणालिनी सुनो, मृणालिनी सुनो, तुम खाम। ये क्या है भाभी? आपको भैया का ख्याल रखना चाहिए था ना, अगर अभी कोई हादसा हो जाता तो? क्यों? तुम्हारे भैया को नहीं पता कि सीढ़ियों के पास अकेले नहीं आना चाहिए? दूध पीते बच्चे हैं ये कि मैं दिन भर इन पर नजर रखूं?
शांति से अपने कमरे में नहीं बैठे रह सकते हैं? लेकिन इतना करती हूँ इनके लिए, लेकिन फिर भी हर कोई मुझे ही सुनाकर चला जाता। इस घर में इसीलिए रह गई हूँ क्या मैं? नहीं बहू, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं सुना रहा। हम जानते हैं कि तुम विवेक का कितना ख्याल रखती हो। देव तो इसलिए बोल पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था ना। बस अब हमें विवेक का थोड़ा ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अब बिरजू, विवेक को उसके कमरे में ले जाओ। रहने दो, मैं इन्हें ले जाता हूँ। मैं अपने भैया का ख्याल खुद रख सकता हूँ। भैया, आज अभी को मॉम डैड के सामने इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए। सच ही तो कहा उसने। उसने कितना कुछ किया है मेरे लिए। मेरे एक्सीडेंट के बाद भी उसने मेरा साथ निभाया है। पर भैया उसमें मृणालिनी की कोई गलती नहीं थी। मेरे अपाहिज होने के बाद भी उसने मेरा साथ निभाया है। मैंने उसी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं बोझ हूं उस पर क्या? मैं तुम सब पर बोझ हूं। भैया प्लीज, आज के बाद आप ऐसी बात मत कहना। क्या भाई कभी किसी पे बोझ हो सकता है? और वैसे भी आप तो दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। भैया, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं भैया। मृणालिनी की परेशानियां भी कम हो जाएंगी। एक बार छोटी बहू इस घर में आ जाए तो मृणालिनी की जिम्मेदारी कम होगी। खूब काम करवाना तो छोटी बहू से, समझा? मैंने कहा था ना, ये खानदानी कंगन विशाखा का नाप लेना था। वो क्या है कि राधिका और विशाखा की कलाई का नाप एक ही है, तो आप चाहें तो राधिका की कलाई का नाप लेके बिरजू को भेज सकती हैं। लो, विशाखा आ गई। अब आप उसी के हाथ में पहना दीजिए। अब मुझे दिखा। ऐसा लगता है जैसे ये कंगन तो तुम्हारे लिए बना। कुछ भी मेरा नहीं है। ये कंगन, ये रिश्ता सब विशाखा के नाम का ही है। फिर क्यों इन सब के ख्याल मुझे परेशान कर रहे हैं? क्यों देव के ख्याल
नहीं, देव के साथ साथ उनके ख्याल पर भी विशाखा के अलावा किसी और का हक हो ही नहीं सकता, मीरा भी नहीं। विशाखा और देव की जोड़ी कान्हा ने बनाई है, मुझे उनके बीच में आने का कोई हक नहीं है।